वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। वंस मोर वी आर आमने सामने। और बच्चे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ कॉम्पिटिशन 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बच्चा ट्रेन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मैंने आपका सीपीक्यूएस देखा हुआ था और उसमें कुछ वेरियस टाइप के क्वेश्चंस ट्रेन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये मुझे ट्रेन को थोड़ा सा आगे तक रन कराना पड़ रहा है। अभी आज की ये ट्रेन बेस्ड एक तीसरी वीडियो है। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो बच्चा, आज की क्लास में आपको दो चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले तो बच्चा एक फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कहा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम क्या करें, यहां से टाइम जनरेट करें, तो टाइम में आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम को टी लिया, डिस्टेंस को डी लिया, स्पीड को एस ले लिया। ध्यान से समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस ट्रेन में सीखे हुए हैं, लगाए हुए हैं, वो सब एक ट्रेन बेस्ड थे। दो ट्रेन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे वो रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड देखे थे। जरा समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। यहां से अगर हमें ये पता चले कि एक ट्रेन मींस T1 D1 अपॉन S1, एक कोई ट्रेन T2 है जो कि समय T2 पर डिस्टेंस D2 अपॉन स्पीड S2 चेस कर रही है। और क्या होगा अगर हम यहां पर ये जो टाइम है दोनों को सेम कर दें, मींस T1 इक्वल्स टू T2। दो ट्रेन है जो दो अलग अलग दूरियों को अलग अलग स्पीड से चेस कर रही हैं, मगर समय जो लग रहा है वो सेम लग रहा है। तो अगर T1 इक्वल्स टू T2 कर देते हैं तो शायद मुझे लगता है आपको देखने को मिलेगा D1 अपॉन S1 इक्वल्स टू D2 अपॉन S2। इसको थोड़ा सा इंप्लाइज करते हैं तो हमें देखने को मिलता है D1 अपॉन D2 इक्वल्स टू S1 अपॉन S2। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर ये जो बच्चा जो फॉर्मूला है ये काम का है। हालांकि देखो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मुझे लगा शायद फिर भी आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे सर ये हो कैसे रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ड्राइव करा करके दिखा दिया है। बाकी मैंने कई बार कहा है, देखो यार, कंपटीशन मतलब डेरिवेशन नहीं, कंपटीशन मतलब एकेडमिक नहीं, कंपटीशन मतलब केवल सोल्यूशन से होता है। हाँ, यहाँ से बच्चा जरा समझने की कोशिश करेंगे। अगर दो ट्रेन का समय निश्चित कर दिया जाए, क्या बात कहेगी कि अगर दो ट्रेन का समय निश्चित कर दिया जाएगा तो सेम, अगर समय सेम है तो उस सिचुएशन में जो रेशियो जनरेट होगा डिस्टेंस का, वो रेशियो और जो स्पीड का रेशियो होगा वो दोनों सेम हो जाएगा। क्या कहा? अगर दो ट्रेन का समय सेम कर दिया जाए, समय समान कर दिया जाए, तो समान समय पर दोनों ट्रेन की जो स्पीड का जो रेशियो होगा वही रेशियो उनके डिस्टेंस में क्रिएट होगा। आइए जरा समझते हैं कि इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या बात कही जा रही है? कहा जा रहा है दो सिटीज हैं, टू सिटीज ए और बी के बीच की डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। ठीक है बच्चा, एक सिटी ये रही और एक सिटी ये रही, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? वो दी जा रही है 330 किलोमीटर। हाँ बच्चा, 330 किलोमीटर है। फिर कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे। हाँ, एक रेलगाड़ी है, ये देखो बच्चा एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी आपके सामने रही। ये एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, ये कितने बजे छूटती है? ठीक 7 बजे छूटती है, 7 बजे। किस स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कह रहा है कि एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे। अच्छा, ये बच्चा 8 बजे का है, 7 बजे का समय नहीं दिया गया, ये 8 बजे का समय दिया गया है। और एक दूसरी रेलगाड़ी है जो 9 बजे। अच्छा ठीक है, ये 8 बजे चलना शुरू करती है। ये एक बच्चा दूसरी रेलगाड़ी है जो कि कितने बजे चलना शुरू करती है? 9 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, 9 बजे। इसकी भी स्पीड में दे दी गई है 75 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा? 75 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा? 75 किलोमीटर पर आवर। हाँ, दो सिटीज हैं, दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया गया 330 किलोमीटर है। एक स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड हमें पता है, दूसरी ट्रेन की स्पीड हमको पता है। समय का अंतर यहाँ पर ठीक नहीं है, एक 8 बजे छूट रही है, एक 9 बजे छूट रही है, दोनों को सेम डिस्टेंस ही चेस करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी बच्चा देखो कंसेप्ट बता करके हैं कि अगर समय समान हो जाए, क्या कहा? अगर समय समान हो जाए तो बच्चा हम क्या करेंगे, दोनों के टाइम को इक्वल करेंगे। ये जो एक ट्रेन 8 बजे छूट रही है और एक ट्रेन 9 बजे छूट रही है, दो में से किसी एक को मैनेज करेंगे। अगर ये ट्रेन 8 बजे छूट रही है तो फिर इसको भी 8 बजे आप ड्रॉप कराएं। अगर ये ट्रेन 9 बजे चलना शुरू करती है तो फिर ये भी 9 बजे। तो किसी एक के टाइम को मैनेज करना होगा, या तो 8 बजे वाले को मैनेज करना होगा या फिर 9 बजे वाले को मैनेज करना होगा। ठीक है, तो बच्चा देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये 9 बजे को 8 बजे में कन्वर्ट कर रहे हैं, 9 को 8 में कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर ये ट्रेन 8 बजे छूटती, क्या कहा? अगर ये ट्रेन 8 बजे छूटती तो बच्चा देखो ये इसकी स्पीड हमको दी गई है 75 किलोमीटर पर आवर। 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में 75 किलोमीटर चल लेती है। हम कितना पीछे आ रहे हैं? अरे 9 से 8 में हम ठीक 1 घंटा पीछे आ रहे हैं।
1 घंटा पीछे आ रहे हैं तो मतलब इसको एक घंटा पीछे आने पर इसको 75 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस चेस करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर बच्चा आते हैं 8 बजे, तो इसका मतलब ये जो 330 किलोमीटर डिस्टेंस है इसमें 75 और ऐड हो जाएगा और ये बना देता है 5 देन 7 3 देन 4 किलोमीटर। कुल मिलाकर के अब जो डिस्टेंस चेस करना है वो कितना चेस करना है, वो 405 किलोमीटर चेस करना है। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? अगर बच्चा यही यहां पर होता 8 की जगह अगर हम 9 करते, क्या कहा, अगर इसको हम 8 की जगह, जैसे इसमें हम 9 को 8 में लाए हैं, अगर 8 को हम 9 में करते तो हमें क्या करना होता बच्चा, 1 घंटा आज हम आगे जा रहे हैं तो बच्चा डिस्टेंस जो है वो 1 घंटा कम हो जाएगा। अरे भाई जब ट्रेन 8 बजे चलना शुरू करती है तो जाहिर सी बात है कि उसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस चेस कर लिया होगा। जब उसने ऑलरेडी 60 किलोमीटर डिस्टेंस चेस कर लिया है तो अब 9 बजे के बाद उसको डिस्टेंस कितना चेस करना पड़ेगा, 360 माइनस 60, 330 माइनस 60। मैं उम्मीद करता हूं कि भी कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। फिलहाल माइनस से नहीं, अभी इससे समझो। क्या कहा, अगर ट्रेन 9 बजे की बजाय 8 बजे चलना शुरू करती तो इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 75 किलोमीटर चल लेती। अब चला कितने बजे से रहे हैं, 8 बजे से, तो बच्चा ये 1 घंटा मतलब ज्यादा काम करेगी, तो मतलब ये 75 जो है 330 में ऐड हो जाएगा। कुल मिलाकर के 405 किलोमीटर की डिस्टेंस अब हमें चेस करने के लिए चेस करना पड़ेगा। लेकिन समय देखो बच्चा, वर्तमान में क्या है, समय जो है वो समान हो चुका है। ये भी 8 बजे है और ये भी 8 बजे है, दोनों का बच्चा क्या है, समय समान हो गया। और आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास समय समान होता है तो जो दूरियों में अनुपात होता है वही अनुपात उनकी क्या होता है, स्पीड में होता है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा जो स्पीड का जो हमारे पास रेशियो है, क्या कहा, जो हमारे पास स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है, वो है 60:70। 60:70 मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है 4:5। क्या कहा, 4:5। आगे जरा समझते हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ए ने कितने डिस्टेंस चेस कर ली है, यानी ए या बी किसी से भी जनरेट किया जा सकता है। फिलहाल ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये ए की स्पीड दी गई है, बी की स्पीड दी गई है, 4:5 जनरेट हुआ है। तो बच्चा अब हम जानना चाहते हैं कि ए ने कितनी डिस्टेंस चेस कर ली है। तो बच्चा जो डिस्टेंस ए ने चेस की है, डिस्टेंस बाई ए, हाँ बच्चा ए ने कितनी डिस्टेंस चेस की है, तो 4/4 + 5, 4 + 5, 4 + 5 इंटू बच्चा कितना आ जाएगा, 409। बच्चा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4/9 इंटू 405, शायद 9 4 जा, क्या कहा, 9 4 जा, 9 4 जा 36, देन 4 5 जा, सही है। तो कुल मिलाकर के अगर सिंप्लीफाई और करते हैं तो 45 4 जा 180। तो डिस्टेंस जो ए ने बच्चा चेस की है, डिस्टेंस चेस्ड बाय ए, हाँ कितना उसने चेस किया हुआ है, उसने 180 किलोमीटर का डिस्टेंस चल लिया है। क्या कहा, उसने 180 किलोमीटर का डिस्टेंस चल लिया है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने घंटे के बाद वे कितने घंटे के बाद मिलेंगी, यानी दोनों ट्रेन कितने घंटे के बाद मिलेंगी। तो बच्चा देखो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ए ने चेस कर लिया है। अब ए ने जब 180 घंटे की 180 किलोमीटर की डिस्टेंस चेस कर लिया है तो बच्चा यहां से ए से काम करा रहे हैं तो ए का डाटा हम यूज करेंगे। आप जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम बच्चा क्या जनरेट हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चा टाइम अपनी जगह पर रहेगा, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 180, स्पीड कितनी है 60, कैंसिल होता है, क्या मिल जाता है, मिलता है 3, तो 3 आवर। 3 आवर। वैसे भी ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको दिखा दिया, अदरवाइज आप जानते हो कि जब एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर चल लेगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं कि सब फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। आप लिखेंगे नहीं, आप ओरल ही करेंगे। तो बच्चा यहां से देखो पता चलता है कि दोनों का जो रेशियो 4:5 है, यानी 9 बराबर किसके हो जाएगा, 405 के हो जाएगा, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 180 के हो जाएगा, ठीक है। यहां से बच्चा आगे कंसीडर करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि अगर एक ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलेगी, 3 घंटे में 180 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब बच्चा समझेंगे, ट्रेन ने चलना कितने बजे शुरू किया था, 8 बजे चलना शुरू किया था। ट्रेन ने कितने बजे चलना शुरू किया था, 8 बजे चलना शुरू किया था। 3 घंटे के बाद, क्या कहा, 3 घंटे के बाद हमें पता चलता है 11 बज जाता है। क्या पता चला कि 11 बज गया, आफ्टर 3 आवर्स 11 बज गया, यानी दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे मिलेंगी। क्या ये कंसेप्ट समझ आया, क्या ये कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ आया।
यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइम को सेम करना है। टाइम को सेम कर देने के बाद में फिर आपको पता चलेगा क्या, आपको यहाँ से स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा। स्पीड के रेशियो से आप डिस्टेंस जनरेट करेंगे और उस डिस्टेंस की हेल्प से किसी से भी काम करा सकते हैं, चाहे ए से चाहे बी से। उस डिस्टेंस की हेल्प से आप पता कर लेंगे समय, जो समय वहां पर दिया होगा, यानी जिसको आपने जो भी टाइम इक्वल किया, जैसे 8 अब दोनों में है तो बच्चा वो जो समय आया वो उसी में ऐड कर देंगे और आप आंसर को एक्सेस कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं। फिलहाल चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि और हम इसमें क्या आगे सीख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से अब ये शायद ट्रेन की लास्ट वीडियो होनी चाहिए। ये जो भी क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, CPQS में पूछे गए हैं। आप देखिएगा तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे, शायद इसीलिए ट्रेन को थोड़ा सा आगे मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बात कह दी गई है, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से एक एक गाड़ी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है। भैया ये देखो, ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस रही, ये ए रहा और ये बी रहा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमको दे दिया गया है 200 किलोमीटर है, ठीक है, ये और ये। हाँ बच्चा, इसमें देखो आगे क्या बात आपको बताई जा रही है, कहा गया है उनमें से एक ट्रेन से 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियों का मेल होता है। अच्छा, उनमें से एक स्टेशन से, अच्छा 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियों का मेल होता है। हमने ए को कंसीडर किया तो ए से 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियों का बच्चा क्या हो गया, मेल हो गया। 110 किलोमीटर की दूरी पर दोनों गाड़ियों का मेल हो गया। अच्छा, दोनों गाड़ियों का जब 110 किलोमीटर की दूरी पर मेल हो चुका है तो बच्चा डिस्टेंस अब हमारे पास कितनी बची है चेस करने के लिए, तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि अब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बच रही है वो 90 किलोमीटर की बच रही है, तभी तो टोटल होगा जाकर के 200। अभी आपको बताया है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ट्रेन एक ही समय पर चलना शुरू कर रही हैं तो समय तो समान हो गया है, तो जो अनुपात डिस्टेंस में होगा वही अनुपात क्या होगा, उनकी स्पीड में होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि उनकी रफ्तार का अनुपात बताओ, यानी उनकी स्पीड हमको बतानी है कि स्पीड में क्या रेशियो जनरेट हो रहा है। तो बच्चा स्पीड में रेशियो जनरेट करने के लिए हम क्या बताएंगे, डिस्टेंस में रेशियो जनरेट करेंगे। किसमें, डिस्टेंस में। ये ए और ये बी, बच्चा ये 110 और ये आ गया 90, बच्चा रेशियो जनरेट करते हैं तो 11:9। और बच्चा जो रेशियो डिस्टेंस में निकला है यही रेशियो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो बच्चा ये देखो, ये आपके पास रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पर है। इसी सीरीज में बच्चा एक नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है ए और बी नामक दो स्टेशनों के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है, ठीक है। एक गाड़ी स्टेशन ए से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की तरफ चल पड़ती है, दूसरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए की तरफ चल पड़ती है। दोनों गाड़ियां कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, ठीक है बच्चा, दोनों गाड़ियां कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, इस बात को डिस्कस करने के लिए कहा गया है। चलिए देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं फोर्सफुली कि आप हमेशा क्वेश्चंस को ओरल अटेम्प्ट लेने की कोशिश करेंगे। ओरल आपको हमेशा उसी तरीके की वैल्यूज दी जाएंगी, आपको हमेशा वही वैल्यूज दी जाएंगी जो वैल्यूज इजीली सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं बच्चा और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में ए और बी के बीच की टोटल डिस्टेंस हमको दे दी गई है 270 है। ए और बी के बीच की बच्चा कितनी है, 270 किलोमीटर डिस्टेंस रही। ये रहा ए और ये रहा बी। बच्चा इसी में सीरीज में आगे कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी ए से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये बच्चा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जबकि इसी में एक दूसरी ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए की तरफ चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों सेम समय पर चलना शुरू करती हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बी स्टेशन से ए की तरफ उसी समय पर चल पड़ती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, कुल मिलाकर के भरत मिलाप पता करना है। क्या पता करना है बच्चा, भरत मिलाप पता करना है। ये कितने समय के बाद में कहीं पॉइंट सी पर जाकर के मिलेंगी पता नहीं है। हालांकि एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि बच्चा अगर समय समान है तो दूरियों में वही अनुपात होगा जो अनुपात उनकी स्पीड में होगा। फिलहाल हमें स्पीड पता है, चलिए जरा देख लेते हैं। तो बच्चा ये रहे ए, ये रहे बी, और यहाँ से हम बात कर रहे हैं बच्चा किसकी, स्पीड की। तो बच्चा जब हमने स्पीड की बात की तो यहाँ से देखो आपको जनरेट होगा 90 और 100, ध्यान से समझते रही ना। अगर हम यहाँ से कैंसिल करते हैं तो 9:10 जनरेट होता है। अब टोटल डिस्टेंस हमें 270 दे दी गई है, क्या 9/19 इंटू 270 हो सकता है? देखो बच्चा ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, जबकि 4 ऑप्शन जो तुमको देख रहे हैं वो देखो कहीं पर भी डेसिमल में नहीं है। इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चन में कुछ एरर है। अब देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा,
यहाँ पर बच्चा 9 की जगह क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ये टाइपोग्राफिकल एरर है, क्वेश्चन का ही टाइपोग्राफिकल एरर है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया प्रॉब्लम है, तो अगर इसका ओरिजिनल पेपर मेरे पास होगा तो फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज की क्लास में जो 3 क्वेश्चन बताए, तीनों ही क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं और लेटेस्ट में ही पूछे गए हैं। हालांकि यहाँ से बच्चे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पर 8 कर देते हैं तो बच्चा यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 8:10, तो आपको देखने को मिलता है 4:5। ये बच्चा किसका रेशियो जनरेट किया है, स्पीड का रेशियो जनरेट किया है। तो बच्चा डिस्टेंस क्या कहा, डिस्टेंस चेस्ड बाई 8, ए द्वारा चली गई दूरी, ए द्वारा चली गई दूरी मतलब 4 + 5 × 270 टोटल डिस्टेंस से जनरेट करेंगे। तो बच्चा यहां से आपको पता चल रहा है कि 4/9 × 270। अब ये ना सोचना कि स्पीड से आखिरकार डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्टेंस हमने पता कर लिया, 4:5 के फॉर्म पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर के 9 3 जा, तो बच्चा कितना आ गया 120 किलोमीटर। क्या कहा 120 किलोमीटर। कुल मिलाकर के ए और बी कितने समय के बाद मिल जाएंगे, 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाकर के मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी तुमको समझ आ रहा है ना, अब मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आप इस चीज को ओरल ही सॉल्व करेंगे। आपको हमेशा उसी तरीके का डाटा दिया जाएगा। आप सीपीक्यूएस लगा रहे होंगे, वहां पर भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जहां पर वैल्यूज इजिली कैंसिल हो सकती हैं। तो मैं बार बार एक ही बात को फोर्स कर रहा हूं, ओरल सीखेंगे तभी आपको स्पीड मिल पाएगी, तभी आप शायद थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।